दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर आप का समर्थन करने वाली कांग्रेस अब खुलकर उसके पक्ष में बैटिंग कर रही है। संसद में इस बिल के पास होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP और नवीन पटनायक की पार्टी BJD ने इस बिल पर मोदी सरकार का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की मजबूत स्थिति कमजोर हो गई है। BJD और YSRCP के बिल को समर्थन देने के फैसले पर आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों को जमकर घेर रही है और इस बीच कांग्रेस पार्टी भी खुलकर इन दोनों पार्टियों के विरोध में उतर आई है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम ने BJD और YSRCP पर निशाना साधते हुए 7 तीखे सवाल पूछे। सवाल ये कि इन दोनों पार्टियों को इस विधेयक में आखिर अच्छा लगा तो क्या लगा। P चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, मेरा पहला सवाल, मैं दिल्ली सेवा प्राधिकरण विधेयक का समर्थन करने वाले भाजपा सांसदों को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि क्या BJD और YSRCP पार्टियों को विधेयक में क्या चीज अच्छी लगी। दूसरा सवाल, क्या दोनों दलों ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रूलिंग पार्टी को 3 सदस्यीय प्राधिकरण में ठीक लग रहा है, जहां मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 अधिकारियों के मुकाबले सिर्फ 1 होगा। तीसरा सवाल, क्या उन्हें उस प्रावधान में अच्छाई दिख रही है जहां 2 अधिकारी कोरम का गठन कर सकते हैं और बैठकें आयोजित कर सकते हैं और मुख्यमंत्री की भागीदारी के बिना निर्णय भी ले सकते हैं। चौथा सवाल, क्या उन्हें उस प्रावधान में अच्छाई दिख रही है जहां 2 अधिकारी मुख्यमंत्री को खारिज कर सकते हैं। पांचवा सवाल, क्या उन्हें उस प्रावधान में अच्छाई दिख रही है जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर प्राधिकरण को सर्वसम्मत निर्णय को भी खारिज कर सकता है। छठा सवाल, क्या उन्हें उस प्रावधान में अच्छाई दिखाई दे रही है जो केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के मंत्रियों को छोड़कर दिल्ली सरकार में काम करने वाले अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्यों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। सातवां और आखिरी सवाल, क्या दोनों पार्टियों को यह एहसास हो गया है कि यदि विधेयक पारित हो गया तो अधिकारी मालिक होंगे और मंत्री अधीनस्थ। BJD और YSRCP का विधेयक पर केंद्र सरकार को समर्थन करने पर आम आदमी पार्टी ने भी कटाक्ष किया है। राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं होता। ज़रूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन लोगों ने ये फैसला लिया। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है जो मुझे याद आता है कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर कोई हमारा अकेला मकान थोड़ी है। सिर्फ हमारा अकेला मकान नहीं है। अगर हमारे घर में आग लगेगी, अगर हमारी राज्य सरकार की शक्तियाँ छीनी जाएंगी, तो वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों की राज्य सरकारों की जो शक्तियाँ हैं वो भी ये केंद्र में बैठी एक डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही में विश्वास रखने वाली सरकार आपकी भी तमाम राज्य सरकारों की शक्तियां छीन लेंगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस विधेयक के कानून बनने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल को यह अधिकार प्रदान करेगा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और तैनाती में अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का ही होगा।